होपफुली अभी तक सभी लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम ने हम लोग की सभी डिज़ायर को पूरा किया, जो भी हम लोग देखना चाहते थे हम लोगों ने सभी चीज़ देखा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ों का हिंट हम लोग को छोड़ दिया गया है जो कि आगे की मूवी में कंटिन्यू होगा, लेकिन उस चीज़ के बारे में कभी क्लियर नहीं किया गया। अभी भी कुछ ऐसा सवाल है जिसको सही से क्लियर किया नहीं गया, कि जैसे कि भाई सिर्फ 5 ही विलन्स क्यों? एक और विलन आया था, लेकिन भाई जितनी स्पीड में आया उतनी स्पीड में चला गया। और ये सारे विलन जिस टाइमलाइन से आए, ये लोग उसी टाइमलाइन से क्यों आए? सारे स्पाइडरमैन जो है कि एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद अपने बॉडी को कैसे मूव कर पा रहा था। यहाँ तक कि नेट का फ्यूचर क्या होगा आने वाली मार्वल की मूवी में, क्या हमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेगा? इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके सुपर हीरो फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप लोग ये वीडियो शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पाइडरमैन आके एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद भी अपना बॉडी को कैसे मूव कर पा रहा था। तो मेरे हिसाब से इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, वो है स्पाइडर सेंस। पीटर को जब एक स्पाइडर काटता है तो उसके बाद उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, और कॉमिक में तो कई जगह भी ये भी दिखाया गया है कि उसके बॉडी में मतलब उसके अंदर 2 तरीके के सोल रहते हैं, एक उसकी खुद की सोल, एक स्पाइडर की सोल। तो जब वो अपने बॉडी से बाहर निकला तो उसकी सोल तो बाहर निकल गया, लेकिन वो स्पाइडर की सोल अभी भी उसके अंदर थी, जिसके कारण हुआ क्या कि वो अपने बॉडी को मूव कर पा रहा था। हाँ, ये बातें सुनने में जितनी अटपटी लगती है लेकिन उतनी है नहीं, क्योंकि अगर इसके ऊपर अब मैं दूसरी थ्योरी बात करूँ तो इसका थ्योरी उससे भी ज़्यादा सिंपल है। स्पाइडरमैन जब अपने बॉडी से बाहर निकला तो वो उसकी सारी एबिलिटीज तो अभी भी उसकी बॉडी में ही थी, जिसके कारण वो चाह रहा था कि वो बॉक्स किसी को ना मिले, तो उसकी बॉडी को कंट्रोल पीटर पार्कर एस्ट्रल फॉर्म में ही कर रहा था। अगला सवाल ये आता है कि क्या नेट हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा? तो नेट तो हम लोग को फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम मतलब हमारे टॉम हॉलैंड के जो स्पाइडरमैन है उसकी और 3 मूवी कंफर्म हो चुकी है, जिसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है कि भैया इसको कैसे दिखाया जाए। और साथ ही साथ उड़ते उड़ते आपका ये भी आ रही है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी आने वाली है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन तो अभी हुई नहीं है, लेकिन भैया होप हुई है हमारी। तो नेट को जब हम लोगों ने पोर्टल बनाते हुए देखा तो इसका साफ साफ एक ही मीनिंग निकलता है कि नेट भी एक तरीके का सॉर्सरर है, या हो सकता है कि नेट की कहानी कुछ ऐसी जुड़ी हो कि भैया कभी उसके फैमिली में कोई कमर ताज गया हो, उसने जादू सीखी हो, और नेट भैया उसी का बेटा है। हाँ, इसमें थोड़ा बॉलीवुड का टच लग रहा है, लेकिन नेपाल में तो भैया इंडिया के ही पास है। नेट ने कहा था क्योंकि जादू तो भैया हो सकता है कि हम लोग के खून में ही हो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी भी जो भी सॉर्सरर है जिन्हें हम लोगों ने देखा है अभी तक, उन लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी थी भैया एक पोर्टल खोलने के लिए। टाइम महाशय ने तो भैया बस आंख बंद किया और चकड़ी घुमाई और सामने से 2 स्पाइडरमैन आ गए। तो नेट अगर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अगर ना भी देखने को मिले तो ये तो कंफर्म है कि नेट आगे चल करके कुछ जरूर बड़ा करेगा। अब अगर वो हॉबगॉब्लिन नहीं बनता है कॉमिक की तरह तो जरूर कुछ और बनेगा, क्योंकि कॉमिक में जो नेट था वो इस नेट से काफ़ी अलग है, क्योंकि मल्टीवर्स जब आ चुका है तो हो सकता है कि नेट को किसी और यूनिवर्स से ले आए हॉबगॉब्लिन बना करके, या फिर इसी यूनिवर्स का नेट जो है हॉबगॉब्लिन ही बन जाए किसी न किसी तरीके से। फिर केविन भैया जाने कि वो क्या करेंगे। अगला सवाल ये आता है कि भैया सिर्फ 5 ही या 6 ही विलन क्यों आए, और भी लोग हम लोग को देखने को क्यों नहीं मिले? क्योंकि भैया मल्टीवर्स के हिसाब से तो अगर वो लोग किसी भी टाइमलाइन से उठ के आ सकते हैं, तो भैया सिर्फ यही 4-5 क्यों? क्या स्पाइडरमैन ने अपने यूनिवर्स में और किसी का सामना नहीं किया है? क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि उसने राइनो से भी लड़ाई की थी। भैया राइनो यहाँ क्यों नहीं आया? लगता है कि तुम लोग बोलो कि यार आना तो उन्हीं को था जिन लोगों को पता हो कि भैया पीटर पार्कर इंसानी मकड़ी है। हालांकि मूवी के एंड में हम लोग को ऐसा कुछ दिखाया गया कि भैया हम लोग को हवे में क्रेवन द हंटर और राइनो भी दिख रहा है। तो ये तो खैर जाहिर सी बात है कि सिर्फ 2 ही यूनिवर्स थोड़ी होंगे, क्योंकि जब वर्ड आ गया यहाँ पे स्पाइडर वर्स तो भैया 1-2 यूनिवर्स तो है नहीं। और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स जो कि स्पाइडरमैन इंटू द स्पाइडर वर्स का अगला पार्ट है, वो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग को एक इनर स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा। सिर्फ यही 5 विलन्स हम लोग को क्यों देखने मिले, और साथ ही साथ सिर्फ 2 ही स्पाइडरमैन हम लोग को क्यों देखने को मिले? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि अगर मैं अपनी थ्योरी लगाऊं, मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है कि इस यूनिवर्स में और भी कई सारे विलन्स या और भी कई सारे स्पाइडरमैन के अलावा भी कुछ ऐसे लोग आए जो कि ये जानते होंगे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन वो सब लोग हम लोगों को बस इसीलिए नहीं दिखे हैं क्योंकि वो सब लोग को बोला गया था कि वो सारे लोग जो कि हाईलाइट हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब स्पेल पढ़ा और जब उस स्पेल को बंद किया तो उसके बीच का जो टाइम था तो उसके बीच में 5 विलन और 2 स्पाइडरमैन आ गए। तो ऐसा नहीं है कि भैया उसके अलावा और भी कोई लोग नहीं आए होंगे जो कि पूरी मूवी में नहीं दिखे होंगे। जैसे कि हम लोग सीधे वेनम का ही एग्जांपल ले लें
कि अगर हम लोग को पूरे मूवी में वेनम देखने को नहीं मिला, क्योंकि भैया वो जितनी तेजी से है उतनी तेजी में चला गया। तो मेरे हिसाब से और भी कई लोग इस यूनिवर्स में आए होंगे, बस उनकी हरकतें कुछ ऐसी नहीं होंगी जिसके कारण वो लोगों के सामने हाईलाइट नहीं हुए होंगे। अगर वो लोग हाईलाइट नहीं हुए होंगे तो उन लोगों को कभी किसी के बारे में पता ही नहीं चला। तो लोग भैया जैसे आए लोग वैसे ही चले गए होंगे, उन लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि भैया क्या हमारे साथ हुआ क्या। फिर हम लोग इसी चीज़ पे बात कर लेते हैं कि आखिर वो लोग किस टाइम से उठ के आए हैं, क्योंकि अगर हम लोग दोनों स्पाइडरमैन की बात करें तो वो लोग अपने अपने टाइम में फ्यूचर से आए हैं, मतलब जहाँ वो लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं। सारे विलेंस के जहाँ जहाँ डेथ हुआ था हम लोग को वो सारे विलेंस वहीं से देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है, क्योंकि गॉब्लिन हम लोग को उस टाइम से देखने को नहीं मिला। सैंडमैन तो भैया मरा ही नहीं था, तो वो कैसे मतलब हाउ लिजार्ड तो अपनी उम्र में ठीक ही हो चुका था, तो भैया ये फिर लिजार्ड बन के कैसे आ गया। क्योंकि अलग बात है कि कॉमिक्स में लिजार्ड जो कि कई बार लिजार्ड बनते रहता है और ठीक होते रहता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो हो सकता है कि उन सभी लोगों को जहाँ जिस मोमेंट पे ये पता चला होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो लोग डायरेक्ट उसी मोमेंट से यहाँ टेलीपोर्ट हो गए होंगे। लाइक अगर डॉक्टर ऑक्टोपस की बात करें तो आखिरी बार डॉक्टर ऑक्टोपस को जब पता चला था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है तो वो उसी समय टेलीपोर्ट हो गए इस यूनिवर्स में, क्योंकि वो बताते हैं कि आखिरी बार जब वो रिएक्टर के पास थे वो सीधा यहाँ आके टेलीपोर्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सेंस बनाती है। अगर हम लोग बात करें लिजार्ड की, तो लिजार्ड को जब ये पता चला कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एक गटर में, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को लिजार्ड भी एक गटर में ही मिला था, जैसे कि उन्होंने मूवी में ही बताया। फिर अगर हम लोग बात करें ग्रीन गॉब्लिन की, तो ग्रीन गॉब्लिन को जब इस मोमेंट पे पता चला, जब उसे शक हुआ कि भैया कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल उसी समय से यहाँ के टेलीपोर्ट हो गए हो। और जाहिर सी बात है कि जब उन्हें ये सारी चीज़ों का अंदाजा होता था तो उनके अंदर का गॉब्लिन बाहर आने लगता था, जिसके कारण उन्हें सीरम की जरूरत या ऑस्कॉर्प की जरूरत पड़ती थी। तो अगर वो वहाँ से निकले होंगे तो ऑस्कॉर्प को खोजने के लिए, तो जैसे जब वो इस यूनिवर्स में आए तो उन्होंने बताया ही कि जब उन्होंने ऑस्कॉर्प को खोजा तो ऑस्कॉर्प तो उन्हें यहाँ मिला ही नहीं। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सेंस बना रही है। अगला अगर हम लोग बात करें सैंडमैन की, तो सैंडमैन जो है कि हमें बताता है कि भैया वो अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने जा रहा था। स्पाइडरमैन जो है कि एक लड़का है जिसका नाम पीटर पार्कर है, तो वो हो सकता है कि वो बिल्कुल उसी समय से यहाँ टेलीपोर्ट हो गया हो। अब नो वे होम में सैंडमैन जो है कि पूरी तरीके से सैंडमैन ही बना रहा, तो उसका रीज़न भी कुछ ऐसा ही है कि जब वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जब उन लोगों ने ट्रैवल किया तो उनके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस उन लोगों के साथ हुए हैं जो कि जिनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी, लाइक जैसे सैंडमैन, इलेक्ट्रो, उन लोगों के अंदर ये पावर थी। उन लोगों ने कोई इंजेक्शन लेकर के या किसी भी तरीके से उन लोगों ने खुद को बाहर से चेंज नहीं किया था। इलेक्ट्रो जब यहाँ आया तो उसका कलर ब्लू से येलो हो गया। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है क्योंकि भैया हिसाब से एमसीयू के अंदर आर्क रिएक्टर जो है वो सभी जगह को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो हो सकता है कि उसके हिसाब से उसका जो कलर था वो चेंज हो गया, क्योंकि उसने कहा भी था कि इस जगह की बिजली के स्वाद भैया थोड़ी अलग है। तो इसी लॉजिक से हो सकता है कि सिर्फ स्पाइडरमैन की विलेंस ही नहीं, क्योंकि स्पाइडरमैन अभी अपने यूनिवर्स में जिस भी टाइम में था उसके पहले के जितने भी लोगों को ये पता चला होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो सभी लोग यहाँ आ गए होंगे। लेकिन अगर एमजी को ये पता चला होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, हो सकता है कि भैया वो भी टेलीपोर्ट हो गई हो। हैरी को ये पता चला था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, हो सकता है वो भी टेलीपोर्ट हो गया हो। ग्वेन को ये पता चला था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन, हो सकता है वो भी टेलीपोर्ट हो गई हो। हो सकता है कि सभी लोग टेलीपोर्ट हुए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग एक दूसरे से इसीलिए नहीं मिल पाए ना, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है मेरी अगली थ्योरी। विलेंस या जो भी लोग हैं वो सब लोग अपने यूनिवर्स से जिस जगह पे थे ना, ये लोग ठीक उसी जगह पे अगली जगह पे टेलीपोर्ट हो गए होंगे। फिर से अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस की, तो डॉक्टर ऑक्टोपस अपने यूनिवर्स में जब वो रिएक्टर के पास थे, तो जब वो इस यूनिवर्स में आए वो लोग बिल्कुल उसी जगह पे, तो उन्होंने देखा कि भैया मेरा रिएक्टर तो है नहीं, इसलिए बौखला गए, स्पाइडरमैन को ढूंढने चलेगा। ठीक गॉब्लिन की बात करें तो वो उड़ते उड़ते तो भैया इसी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया, उसे तो पता ही नहीं चला गया कि हुआ क्या। या कहें कि जिस तरीके से वो टेलीपोर्ट हुआ था, या फिर ये भी कह सकते हो कि जिस तरीके से वो ओवरलोड हुआ था, तो वो इस यूनिवर्स से हम लोग को उसका फर्स्ट अपीयरेंस बिल्कुल उसी तरीके से दिखा, लाइक बिल्कुल वो ब्लू था। और सेम जब स्पाइडरमैन ने जब उसके ऊपर वेब फेंका तो वेब उससे लगने की जगह उससे आर पार हो गई। ये सारे लोग बिल्कुल उसी मोमेंट से इस मोमेंट पे आए हैं, जिस मोमेंट पे वो लोग अपने यूनिवर्स में जिस जगह पे थे। लाइक अगर वो उस यूनिवर्स में न्यूयॉर्क में थे तो वो लोग इस यूनिवर्स में न्यूयॉर्क में आए। अगर हम लोग सेम इसी लॉजिक को लेकर के चले तो वेनम अपने यूनिवर्स में लाइक कोई बीच पे था, तो वो जब इस यूनिवर्स में आया तो वो भी एक बीच पे ही था, क्योंकि उसने साफ साफ ये कहा था कि भैया उसको जाकर के पीटर पार्कर को ढूंढना है, क्योंकि अगर वो न्यूयॉर्क में ही टेलीपोर्ट होता तो भैया उसको ढूंढने की क्या जरूरत थी, साइड में उसी की तो न्यूज़ चल रही थी। और लोग दूसरे स्पाइडरमैन की बात करें तो वो लोग जब इस यूनिवर्स में जब वो टेलीपोर्ट किए हैं तो खैर उन लोगों को तो ये पता ही था कि भैया हम ही तो हैं स्पाइडरमैन। तो वो लोग अपने यूनिवर्स में जब वो लोग प्रेजेंट टाइम में होंगे, ये लोग बिल्कुल उसी समय से इस जगह टेलीपोर्ट हो गए होंगे। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जो है वो स्पाइडरमैन बन के ही जो है कि उसे खैर ये पता था कि
उस यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन है जिससे कि उसको ढूंढना था। तो वो इधर उधर खैर घूम रहा था, वो हमें एक गली के अंदर दिखा जहाँ पे नेट ने पोर्टल खोला था। तो हम लोग टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन की बात करें तो वो हमें एक छत पे दिखता है। हो सकता है कि वो अपने यूनिवर्स में किसी छत पे बैठा हो और भैया बैठे बैठे वो यहाँ टेलीपोर्ट कर गया हो। जब आके देखा हो कि भैया ये तो अपना ही यूनिवर्स जैसा है लेकिन नहीं है। नेट ने जब पोर्टल खोला और हमारे पहले पीटर पार्कर जब वहाँ से वापस आए, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, तो ये भैया ये पॉसिबल तो बनता है क्योंकि वो भैया छत पे ही बैठे हुए थे। तो ये थी मेरी कुछ इन सभी चीज़ों को लेकर के थ्योरी। हो सकता है कि आप लोगों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने सुपर हीरो फ्रेंड्स को ये सारी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। मुझे लगता भी नहीं कि हाइप भी जल्दी खत्म होगी, कारण इन सभी चीज़ों के ऊपर कई सारे सवाल हैं कि लाइक अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो उसकी कहानी क्या होगी। तो के लिए याद से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।